हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम नए टॉपिक पर चर्चा करूंगी। इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है, ये बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं यूपी बोर्ड से 2025 में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए। आइए देखते हैं जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम, पॉपुलेशन विस्फोट के एक्सप्लेनेशन एंड इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। अब जनसंख्या होती क्या है और जनसंख्या विस्फोट उसको क्यों कहा जा रहा है। किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थ, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उस जनसंख्या के लिए अपर्याप्त हो जाएं, तो उसे जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, किसी विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कोई जनसंख्या निवास कर रही है तो उस क्षेत्र में जो खाने पीने की सामग्री है, जल है और अन्य प्राकृतिक संसाधन जिसमें आपका ऊर्जा होगी, ताप होगा, ठीक है, अगर इन चीज़ों की जनसंख्या को आपूर्ति न हो पाए तो उस जनसंख्या को हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहली, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। अगर जनसंख्या इसी तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी तो आने वाले समय में जो शिक्षा व्यवस्था है वो महंगी हो जाएगी। आइए देखते हैं। शिक्षण संस्थाएं मतलब विद्यालय कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो जाएगा। अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो जो स्कूल्स, विद्यालय होंगे और जो शिक्षण संस्थाएं होंगी उनकी संख्या कम हो जाएगी और पढ़ाई में जो होनहार विद्यार्थी हैं उन्हें प्रवेश पाना कठिन हो जाएगा। जैसे विद्यालयों के कमरे, फर्नीचर, खेल मैदान आदि बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, रोजगार की समस्या। अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या होगा, जो बेरोजगार लोग होंगे उनकी संख्या बढ़ती रहेगी। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में रोजगारों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त नहीं है, जिससे बेरोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है। आज भी जनसंख्या बढ़ने से कई लोग जो बेरोजगार हैं वो जनसंख्या के कारण ही और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगली, खाद्य आपूर्ति की समस्या। जो फूड मटेरियल है उनकी समस्या आ जाएगी, वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। प्रॉब्लम ऑफ फूड सप्लाई। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है और बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। अगला, निर्धनता। अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो निश्चित बात है बेरोजगारी बढ़ेगी और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो हमारा देश निर्धन होता जाएगा। निर्धनता, पॉवर्टी। जनसंख्या बढ़ने से और आजीविका के साधनों में कमी आने से आजीविका, रोजगार के साधन, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, जिससे निर्धनता बढ़ती है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक अलग है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हो इसे। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग क्या है। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित या नियंत्रित करने के लिए परिवार को नियोजित करना आवश्यक। नियोजित मतलब कंट्रोल करना या प्लान करना आवश्यक होता है। अब जहां मैंने अंडरलाइन की बस वो 2 लाइनें आप लोगों को तैयार करनी है। बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर, मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी जन्म दर को कंट्रोल कर परिवार को नियोजित करने की यह प्रक्रिया परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग कहलाती है। अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम जो होंगी उनको सभी लोगों को फेस करना पड़े। इसलिए परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के अनुसार हम बच्चों की जो जन्म दर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। जन्म नियंत्रण हेतु कुछ विशेष विधियों को उपयोग में लिया जाता है जो निम्नलिखित हैं। अब जो विधियां हैं वो 2 तरीके की विधियां होती हैं, एक अस्थायी विधियां और दूसरी स्थायी विधियां। अस्थायी विधियां वो टेम्परेरी मेथड कहलाती हैं, जिनमें कई सारे प्रिकॉशन लेकर हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। और स्थायी विधियों में पुरुष का ऑपरेशन और महिला का ऑपरेशन, 2 तरीके के ऑपरेशन आते हैं। आइए देखते हैं अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियों को हम टेम्परेरी मेथड के नाम से जानते हैं। इसकी अस्थायी विधियाँ निम्न हैं। पहली, अवरोधक विधि, बैरियर मेथड कहेंगे इसे। ये विधियाँ निम्न हैं। बैरियर विधि में हम क्या करेंगे, लूप अथवा कॉपर टी लगवाकर, ये कॉपर के आकार का इस तरीके से एक छल्ला होता है,
ठीक है, और ये कॉपर का बना हुआ होता है। ये गर्भधारण ना हो इसके लिए योग चिकित्सक के द्वारा स्त्री के जो गर्भाशय होता है उसमें फंसा दिया जाता है, जिसके कारण स्त्रियां गर्भवती नहीं हो पाती हैं। आगे देखिए, स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भधारण करने से बचाव कर सकती हैं। दूसरा, निरोध कॉन्डोम। निरोध का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भधारण होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। इसका यूज पुरुष करेंगे। तीसरा, डायफ्राम। यह गर्भाशय पर जाकर चिपक जाता है। ये टोपी की तरह संरचना होती है इस तरीके से। यह गर्भाशय स्त्री गर्भाशय पर जाकर चिपक जाता है तथा शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश हेतु अवरोध का निर्माण, अवरोध मतलब रोकना, ये शुक्राणुओं को अंडाणुओं के साथ संयोग करने से रोकने का कार्य करता है। अगली दूसरी है प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड। ये विधियां निम्न हैं, जिसमें सुरक्षित काल, सेफ पीरियड। अब मैंने आपको इस लेक्चर के पहले मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी, ये उसी से रिलेटेड है। मासिक धर्म से 1 सप्ताह पूर्व व 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। इस काल में लैंगिक संपर्क स्थापित करने पर गर्भधारण की समस्या कम रहती है। ये विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है। ये विधि उतनी कारगर नहीं है जितनी और सारी विधियां होती हैं। अगला तीसरा, हार्मोनल विधियां, गर्भ निरोधक गोलियां भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, जैसे मालाडी, पल्स और सहेली। ये आपको टैबलेट्स याद रखना है, इनका सेवन केवल स्त्रियां करती हैं जिससे वो प्रेग्नेंट ना हो सकें। अगला, रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए शुक्राणुनाशक रसायनों जैसे क्रीम, जेली, फोम, गोलियां, पेस्ट आदि का प्रयोग करते हैं। ये पुरुषों के शुक्राणुओं को नाश करने के लिए इन चीज़ों का यूज किया जाता है, जिनको हम रासायनिक विधियों के नाम से जानते हैं। अब स्थायी विधियां, ये इंपॉर्टेंट है। परमानेंट मेथड, ये विधियां निम्न है। महिला का ऑपरेशन, महिला के ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी। इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है हिंदी में, ट्यूबेक्टोमी। कि महिला के ऑपरेशन को क्या कहते हैं, तो आप किस में निशान लगाएंगे, ट्यूबेक्टोमी। यह विधि पूर्णतः स्थायी विधि है। इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अब स्थायी विधि में आपको पुरुष का ऑपरेशन, महिला का ऑपरेशन याद रखना है, और पुरुष का ऑपरेशन क्या कहते हैं, महिला के ऑपरेशन क्या कहते हैं, ये याद रखना है। दूसरा है पुरुष का ऑपरेशन, इसको भी नसबंदी कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको कहेंगे वासेक्टोमी। इस तरीके से वासेक्टोमी, ये हिंदी वाले बच्चों को याद रखना है इस तरीके से। तो पुरुष का ऑपरेशन क्या कहेंगे, वासेक्टोमी। महिलाओं की नसबंदी की तरह पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या स्थायी रूप से दूर हो जाती है। इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होगा। आई होप मैंने आपको आज 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, जनसंख्या विस्फोट, वो भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आपका जो विधियां हैं जिसके द्वारा हम स्थायी अस्थायी विधियों के माध्यम से गर्भधारण को किस तरीके से रोक सकते हैं, ये दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। इनसे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी इनको नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, और इस टॉपिक को समझने के बाद मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में आऊँगी।